अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं असद आबिद व्लॉग्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक नहीं किया, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें। आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, एक डिस्कशन लेके आया हूँ जो थोड़ी सी आपसे करना चाह रहा था, सोचा आपसे करूँ। ठीक है, उससे आपका भी फ़ायदा होगा और मज़ीद जो लोग हैं जो उस स्कैम से मुतासर हो रहे हैं उनका भी फ़ायदा होगा। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, बल्कि 2-3 वीडियोस मैं डाल चुका हूँ स्कैम से रिलेटेड, जो कि पर्सनली मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, अगर मेरे साथ ना होता तो मैं ना डालता। मेरे साथ वो स्कैम हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस स्कैम से बच जाएं। तो सीन ये है कि एक स्कैमर है, आईडी है उसकी टिकटॉक पे, ब्रो मोबाइल 2 के नाम से। तो उससे रिलेटेड कोई मुझे कॉल्स भी मसूल हो चुकी हैं। ठीक है, कि हम लोग, हमारे पैसे जो हैं बीच में लग चुके हैं, अब हम क्या करें। आज भी एक जो है ना, जिस पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज भी एक मैसेज आया है आईडी से, एक नंबर से मैसेज आया। उन्होंने कहा कि मेरा 800 रुपया ज़ाया हो गया, मैंने अपने फादर के लिए मोबाइल मंगवाना था, अब मुझे आप बताएं कि मैं क्या करूं। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। आप रिपोर्ट करें ताकि उसकी वो आईडी बैन हो। ठीक है, और वो उसका काम बंद हो। ऑब्वियसली वो उसकी आईडी बैन होगी, वो उसको टिकटॉक से इतने व्यूज़ ले चुका है कि वो कहीं और उसकी आईडी न्यू बना लेगा, किसी और नंबर पर बना लेगा, वो अपने स्कैम से बाज नहीं आएगा। हम लोग यही कर सकते हैं कि जो है ना, हम उस बंदे के लिए हिदायत की दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उसको हिदायत अता करे। लोगों के पैसे जो है ना, आजकल बेरोजगारी इतनी है कि लोगों का एक एक रुपया कीमती है। अगर आप किसी का एक रुपया भी नजायज़ खा लेते हैं ना, तो कब्र में आपको उसका हिसाब देना होता है। इनफैक्ट कि अगर आपने किसी से उधार भी लिया है ना, आप उसको नहीं मोड़ते, तो जब तक वो बंदा माफ़ ना कर दे तब तक आपका वो पैसा एक रुपया भी माफ़ नहीं होता। तो लोगों को इंसानियत बिल्कुल ही भूल चुकी है। फ्रॉड में, पैसे की लालच में इतने मुलव्वस हो चुके हैं कि वो सोचते ही नहीं है कि इंसानियत है क्या चीज़ है। तो मैं आपको मैसेज भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, सीधी सी बात है। आईडी भी आपको बताऊंगा, पिछली कुछ वीडियोस में मैं बता भी चुका हूँ। ब्रो मोबाइल 2 के नाम से टिकटॉक पे आईडी है, जो ठीक है लोगों के साथ स्कैम कर रहा है। स्कैम का तरीकाकार ये है कि पहले वो 800 की डिमांड करता है, मोबाइल एक लगाता है महंगा, लाइक 15 प्रो मैक्स की मैं आपको मिसाल देता हूँ। उसने 15 प्रो मैक्स लगाया 1550 में। अब अंडरस्टूड बात है कि आप ये समझते होंगे 1550 रुपये में कौन सा 15 प्रो मैक्स आता है। ठीक है, ये बात तो आपको भी पता होगी, लेकिन जो है ना, हम कहते हैं कि शायद हमारी किस्मत जो है चमक ही जाए, खुल ही जाए, किसी रास्ते से किस्मत खुल जाए तो हमें कोई मोबाइल मिल जाए। और एक तरफ आपका वो नॉन कस्टम जो फ़ोन होते हैं, जो कस्टम जिनका क्लियर नहीं होता, उसकी तरफ भी आपका शक जाता है। ठीक है, कि क्या पता वो वाले फ़ोन जो है सस्ते होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाईजान। अगर वो वाले फ़ोन भी हैं तो जब वो कस्टम क्लियर होके आते हैं, ठीक है, तो उनकी भी मार्केट वैल्यू जो है 1.5-2 लाख रुपए होती है। iPhone 15, आईफोन के ब्रांड्स की। ठीक है, और जो दूसरे सैमसंग, सोनी, ये वो जो दूसरे मॉडल है, उनकी भी 35, 40, 50 मतलब कैटेगरी वाइज उनकी प्राइसेस होती हैं। अब मैसेज मुझे ये आया, आप कहेंगे कि झूठ बोलता है भाई, तो मैसेज भी आपसे मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, मैसेज मुझे ये आया, ये आप खुद देख लें, मोबाइल की स्क्रीन में पास करता हूँ। भाई ने मैसेज किया कि मैंने अपने फादर के लिए, ये उल्टा है थोड़ा सा, ठीक है, ये ऐसे कर लें, जिस तरह भी आपको समझ आता है आप समझ लें। ठीक है, उन्होंने मैसेज किया कि मैंने अपने फादर के लिए मोबाइल ऑर्डर करना था, और मेरे भाई यार मैंने भी बर्बाद हो चुके हैं पैसे 800 मैंने अपने पापा के लिए, अब मैं क्या करूं, मेरे पापा मुझे डांटेंगे। मतलब ऐसा कुछ मैसेज था। जाहिर सी बात है, अपने फादर का हर किसी को डर होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि बाप से बढ़ के कोई भी शख्सियत जो है आपकी सगी नहीं हो सकती, और आपका अच्छा जो है बाप से बढ़ के कोई नहीं सोच सकता। ठीक है, आपके खून के रिश्ते जो हैं, बहन, भाई, माँ बाप, इनके अलावा आप कहें ना कि मेरा कोई सगा है, तो आपका कोई सगा नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, लेकिन हमारी डिस्कशन ये है कि वो आईडी जो है लोगों के साथ स्कैम कर रही है। अब देखें, इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है, वो 800 रिफंड नहीं होगा उस भाई को। ठीक है, इससे पहले भी एक मुझे जो है ना कॉल रिसीव हुई थी, उन्होंने भी मुझसे पूछा था, तो मैंने उनको यही कहा कि आप उस आईडी को रिपोर्ट करें ताकि उसकी आईडी वो बैन हो, वो लोगों के साथ स्कैम करना बंद करे। अल्लाह पाक ऐसे से लोगों को हिदायत दे, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप किसी का 1 रुपया भी खाते हैं ना, तो आपको उसका हिसाब ज़रूर देना है। तो ये 800 खा रहा है, 1500 खा रहा है, 200 खा रहा है, जो भी है, इसको एक ना एक दिन हिसाब देना है। मुझे समझ नहीं आती इसने किन लोगों को जो है ना मोबाइल भेजे हैं। और
वो भी ऐसे ही बेचारे लोग होंगे, किसी से 2000 लिया, किसी से 6000 लिया, फिर उससे बाद 10,000 लिया, ऐसे मतलब डिमांड करता होगा। मेरे से भी इसने 2800 लेने के बाद 6000 की डिमांड की। तो मुझे समझ आ गई कि ये सीधा सीधा भाईजान स्कैम है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी इस स्कैम से बचें, इसकी आईडी को रिपोर्ट करें। देखें, जो जेन्युइन होता है ना, वो आपका 1 रुपया, अगर उसने वो अगर जेन्युइन आईडी होती ना ये ब्रो मोबाइल 2, वो 800 लेने के बाद 2000 लेता। वो अगर आपके पास पैसे ना होते, आप उसको कहते कि यार आप ऐसा करो, आप डिलीवरी लगवा दो, ये ऑप्शन मैंने उसको दिया। मैंने कहा आप डिलीवरी लगवा दें मुझे, आपको अगर मैंने बगैर किसी ट्रस्ट किए, मतलब अंधाधुंध ट्रस्ट पे आपको मैंने 2800 रुपये सेंड कर दिया, तो आपका 6000 नहीं मैं मारता। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे काम नहीं कर रहे, कैश ऑन डिलीवरी पे काम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी पेमेंट जो है रिफंड होते होते, मतलब उन सेलर तक पेमेंट आते आते हफ्ता लग जाता है। क्योंकि मैं खुद एक सेलर रहा हूँ, मैं खुद लेदर का बिजनेस करता रहा हूँ, ठीक है। और मुझे पता है कि हफ्ता हफ्ता डेढ़ हफ्ता मेल्स करने के बाद आपको आपकी पेमेंट रिसीव होती है। इसलिए लोग एडवांस पेमेंट पे ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, कैश पे नहीं, कैश ऑन डिलीवरी पे नहीं करते। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी एक ट्रस्ट वर्थी काम होता है, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कस्टमर का भी कि यार हमारे पास पार्सल आएगा तो ही हमने पैसे देने हैं। अब सीन ये है कि मैंने उसको कहा मुझे ना वो पार्सल लगवा दें, ठीक है, मैं 6000 रुपये ना कैश ऑन डिलीवरी कर दूंगा। या उसके बाद अगर आपका अकाउंट नहीं है किसी सर्विस के साथ, लेपर्ड्स कोरियर किसी के साथ भी आपकी सर्विसेज वगैरह वो आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे, आपका अकाउंट नहीं है, तो मैं आपको, जाहिर सी बात है, जब मैंने 2800 भेज दिया तो मैं 6000 ना भेजता, मैं 6000 भी आपको भेज दूंगा। उसने कहा नहीं, ठीक है। अब एडवांस पेमेंट लेता है, ठीक है, वापस कर देता अगर वो जेन्युइन होता। अगर वो जेन्युइन होता वो मेरा 2800 मुझे वापस करता, लेकिन उसने नहीं किए। और वला आलम मुझे उन पैसों की जरूरत नहीं, वो चले गए, ठीक है। अल्लाह पाक उसके लिए जो है ना वो आसानियां पैदा करे, ठीक है। लेकिन ऐसे से लोगों के लिए आसानियां पैदा होती नहीं है, ये भी बात आपको मैं बता दूं, ठीक है। अल्लाह पाक हमें ज्यादा अता करेगा और उसने बहुत अता करना है। मैं आपको बी अवेयर इसलिए करता हूं कि मेरे भाई आप लोग बचें। मुझे मैसेजेस करते हैं, मैं आपको क्या कह सकता हूं, मैं यही कह सकता हूं कि भाईजान अब अफसोस के अलावा कुछ नहीं है। आप ये शुक्र करें कि आपके ज्यादा पैसे नहीं गए। अब 800 वाले जिसका 800 का मैसेज आया कि मेरा 800 चला गया, अब उसको मैं यही कहूंगा ना कि भाई अफसोस है, लेकिन आप शुक्र करें कि आपका 800 ही गया है। मजीद जाने से बेहतर है आप उसकी आईडी को रिपोर्ट करें ताकि मजीद लोग उससे बच सकें। कहते हैं कि अब मुझे मिसाल कुछ याद नहीं आ रही, कहते हैं कि अगर आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो आप उसका बुरा भी ना करें, ऐसे वो मिसाल है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे भाई अगर जो है ना आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो आप उसका बुरा भी ना होने दें, ठीक है। आप उसकी आईडी को ब्लॉक करें, रिपोर्ट करें, ताकि उसकी आईडी ब्लॉक हो और वो ऐसा स्कैम करने से बाज आ जाए। बड़े बड़ों को अक्ल आ जाती है, ये तो फिर कुछ नहीं, ये तो छोटा सा एक टिकटॉक पे अकाउंट बना के स्कैम कर रहा है लोगों के साथ। अगर वो जेन्युइन बंदा होता वो पैसे वापस करता, मेरे ना करता, उस भाई के कर देता जिसके 800 चले गए, ठीक है। अब सीन ये है कि मैं काम करता था मेरी खुद की, अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन काम करता था। मैं कैश ऑन डिलीवरी पे काम करता था। इनफैक्ट के लोग मुझे कहते थे आप एडवांस ले लें, ऑर्डर बुक कर दें। ये कसमिया बात है, ऑर्डर बुक कर दें, एडवांस ले लें, लेकिन मैं नहीं लेता था, मैं कैश ऑन डिलीवरी पे पैसे लेता था। अब सीन ये चल रहा है कि अब लोग जो है, सच भी है, मार्केट में होता भी है, कुछ लोग ऑर्डर लगवा देते हैं, बाद में पार्सल नहीं लेते। वो जो टीसीएस के पैसे होते हैं वो सेलर को लग जाते हैं, सेलर के हिस्से में आ जाते हैं, सेलर को देने पड़ते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है उनका नुमाइंदा तो सर्विस जो देने गया, लेपर्ड्स कोरियर्स टीसीएस जो भी है वो तो गया ना, उन्होंने तो अपना काम किया। अब कस्टमर ने नहीं वहां से रिसीव किया, तो फिर उसलिए उसका तरीकाकार ये है कि वो 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस जो है एडवांस लेते हैं, ताकि आपको वो जो है, अगर सेलर के पास वो पार्सल रिफंड होता भी है तो उसको वो, मतलब उसको वो नुकसान ना हो। उसका 200 रुपया कस्टमर को भी पता होता है कि हमने 200 पे किया, हमने बाकी भी पे करने हैं। तो ये तो एक तरीकाकार ठीक है, वैलिड है, जेन्युइन तरीकाकार है कि आप 200 रुपया लेते हैं, ठीक है। अब 200 रुपया कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन लेते हैं, वो सिक्योरिटी की खातिर लेते हैं कि कस्टमर समटाइम रिसीव नहीं करता, ठीक है। तो ये एक दूसरी डिस्कशन हो जाती है, इस पे भी इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हमारी आज की डिस्कशन जो मैंने आपसे करना चाहिए थी वो यही थी कि मेरे भाई ऐसे स्कैम से बचें और लोगों को भी बचाएं। आप भी रिपोर्ट करें इस आईडी को, लोगों को शेयर करें और वो भी रिपोर्ट करें ताकि मजीद लोग इस आईडी से बच सकें। इंशाल्लाह टिकटॉक पे भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा बहुत जल्द इस स्कैम से रिलेटेड,
ताकि जो टिकटॉक वाली ऑडियंस है वो भी देख सके। तो वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।